हेमंत अभी गए, अभी हेमंत निकला, चल गए हेमंत अभी। तत्परता के साथ वो बहुत राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे और जिस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया था वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद। बीजेपी के आरोपों का क्या कहेंगे? बीजेपी के आरोप पर उन्होंने कहा सत्ता के लोभी हैं, टाइगर को चूहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के लोगों एक बात को वो बड़ा अचानक आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के जो देश के संसद के और संविधान के सर्वोच्च कस्टोडियन है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को संसद जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, संसद भवन के उद्घाटन में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया है, वो एक आदिवासी महिला है। एक दूसरी बात, शिवराज चौहान जिनको यहाँ प्रभारी बनाया गया, उन्हीं के कार्यकाल में एक आदिवासी युवक के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है, वही शिवराज चौहान। वही यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं जो उनको सोने वालों को हटा के जो आदिवासी मुख्यमंत्री था जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, उनको यहाँ प्रभारी बनाया जाता है। यहाँ 200 सालों से ज़्यादा आदिवासी जो असम में निवास करते हैं उनको टी गार्डन लेबर की संज्ञा देने वाले वही हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं। वो आके आदिवासियों की बात करें। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती है। इतना घड़ियाली आंसू क्यों वहाँ रहे? मुझे लगता है ये हो गया, उन्हें लगने लगा कि सारी चीज़ें उनके हाथ से धीरे धीरे खिसकती जा रही है, इसलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रही है। अभी तो जस्ट शपथ ग्रहण हुआ ही है हड़बड़ी में, गवर्नर साहब ने बुलाया तो आके शपथ ग्रहण किया है। चूँकि गठबंधन की सरकार है, अकेले तो निर्णय लेंगे नहीं, हर पार्टी के लोगों से बात करके सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे और हो जाएगा, 1-2 दिन में तय हो जाना चाहिए। देखो, आप लोग सब मेरे मित्र लोग हैं, छोटे भाई हो, कोई डिप्टी सीएम का ही नहीं है। अब है कि ओथ जल्दी 9 तारीख तक संभावना इसका तुम्हारा मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाए और इसके साथ साथ आपका काम समय कम है, जल्दी से काम होनी चाहिए क्योंकि चुनाव है और चुनाव में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। देखिए डियर, ऐसा है कि चूँकि राजनीतिक परिस्थितियाँ के चलते ऐसा हुआ है, माननीय हेमंत सोरेन जी भी इस पर काफ़ी संवेदनशील हैं और हमने कल भी बात उनसे किया, वो भी इस चीज़ों को करें। और बाकी जो हमारे चंपाई सोरेन जी जो हेमंत सोरेन का गाड़ी को आगे बढ़ाए, कुछ बाकी चीज़ों को हेमंत सोरेन जी नियुक्ति जैसे मामला निश्चित रूप से होनी चाहिए और समय नहीं है, करना चाहिए। हम लोग सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इससे कोई किंतु हर एक लोग नहीं, बिल्कुल उसका होना चाहिए। छात्र लोगों का एक ना, छात्र लोग एकजुट होकर के एकजुट रहें पूरा। बहुत सारे चीज़ों को हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, एकजुट रहें और साथ में आपका बेरोजगारों के लिए, छात्राओं के लिए तो बिल्कुल करना ही होगा, इसलिए करना ही होगा, बिल्कुल करना है। ये हम लोग का कंपनसन है, बिल्कुल करना है। पूरे इन चीज़ों का हिस्सा अगर कहा जाए या षड्यंत्र कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आप जितने भी तरह के इस 4 साल 2019 चुनाव के बाद जितने भी तरह की इस तरह की घटनाएँ घटी, उसके पीछे में चाहे लिफाफा कांड मामला हो, चाहे और अन्य चीज़ों का, हेमंत सोरेन जी का जेल जाना, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का उनके षड्यंत्र का ही हिस्सा रहा है। और तब है कि इन तमाम चीज़ों को चुनौतीपूर्वक स्वीकार करते हुए गठबंधन बेहतर काम भी कर रही है। इस बीच में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। माननीय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया और अभी पुनः इस तरह का ही हो रहा है। तो कई एक तरह का उतार चढ़ाव हुआ है, फिर भी गठबंधन की सरकार के द्वारा कई उपलब्धियां भी हुई, लेकिन रोजगार जैसे मामले हैं उसको आज भी सरकार को समय रहते युवाओं को विश्वास जीतने के लिए रोजगार जैसे चीज़ों को करना ही पड़ेगा।